हेलो दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे मैच की है जो कि अपने समय का सबसे ताकतवर मैच होता है। पर एक दिन वह इंसानियत को बचाने के लिए डिमन की आर्मी से भिड़ जाता है, जिसमें उसकी मौत हो जाती है। और हमारी कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती, बल्कि हमारी कहानी यहाँ शुरू होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत हमें हमें मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जो कि बहुत सारी लाशों की और खून के बीच में बैठा होता है, और उसके पीठ में एक काले कलर की तलवार घुसी होती है, जो कि उसकी शरीर के आर पार होती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ पड़े लोगों से कहता है, ये यहाँ पर कोई जिंदा है तो प्लीज़ मुझे जवाब दो, और अगर तुम जिंदा हो तो मुझे बोल आवाज़ कर दो, मैं तुम्हारी आवाज़ सुन लूँगा। पर कोई भी आवाज़ नहीं देते। और फिर हमें एक आदमी को दिखाया जाता है, जो कि डिमन किंग होता है, जिसने ये सारे इंसानों पर हमला किया था। इस हमले में सारे इंसानों को बचाने के लिए वाइट टावर ने उनसे लड़ाई की, जिस लड़ाई में वाइट टावर वाले लोगों ने इंसानों को बचाने के लिए अपना पूरा जान लगा दी। फिर हमें एक उनकी लड़ाई की एक झलक भी दिखाई जाती है, जहाँ पर डिमंस और उस दूसरी तरफ वाइट टावर के मेजेस एक दूसरे पर हमला कर देते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, अगर हम ना होते तो इंसानों को कोई नहीं बचा पाता। हमें डिमन किंग का कटा हुआ सिर दिखाया जाता है, जो कि ज़मीन पर पड़ा होता है। और तभी हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लड़की को दिखाया जाता है, जो कि हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ बढ़ रही होती है। फिर वह कहती है, 28 अप्रैल 3:12 पर मैं हाई प्रीस्ट यानी हमारे मेन कैरेक्टर की मौत को कन्फर्म करती हूँ, जिसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, एडना। और फिर हमें पता चलता है कि ये एक लड़की है, क्योंकि इसे दुनिया का आखिरी ड्रैगन है। और ये इस दुनिया में हुई सभी चीज़ों को अपनी किताबों में लिखती है, ताकि आने वाली जनरेशन को हिस्ट्री के बारे में जान सके। फिर एडना हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है, मेरे पास गुड न्यूज़ है और एक बैड न्यूज़, तो तुम्हें पहले कौन सी न्यूज़ सुननी है? तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, चलो चलिए पूरी खबर सुना दो। एडना बताती है, डिमंस की आर्मी तुम्हारे वाइट टावर में घुस चुकी है, जिससे कई सारे मेजेस मारे गए हुए, और तुम्हारा वाइट टावर थोड़ा टूट गया। और जो भी तुम्हारा रिसर्च पेपर्स और किताबें थी वह जलकर खाक हो चुकी है। जिसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर निराश हो जाता है और पूछता है कि अच्छी खबर क्या है? फिर एडना कहती है, अच्छी खबर वह है कि समय रहते हैं इंपीरियल फोर्सेस वहाँ आ गए, जिसे कई मजे से बच गए, जिसमें तुम्हारा डिसाइपल भी शामिल था। जिसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, तो यह तो अच्छा हुआ। फिर एडना हमारे मेन कैरेक्टर से पूछती है, क्या तुम्हें हमारा फैसले पर अफसोस है? और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, बिल्कुल भी नहीं। जो भी हमारे लड़ते हैं उन सभी को मैंने बुलाया था, तो अब मैं उनके लिए ऐसा कुछ भी नहीं कह सकता, मुझे अफसोस हो। हमें इंसानियत की लड़ाई की। फिर एडना हमारे मेन कैरेक्टर से पूछती है, क्या तुम कुछ और भी कहना चाहती हो? और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, और तो कुछ नहीं कह, बस तुम डिसाइपल्स का ध्यान रखना, क्योंकि वह अभी छोटे हैं। और एडना कहती है, ठीक, मैं समय समय पर उनका ध्यान रखूंगी। और ऐसा कहता है वे एडना अपना सिर झुका लेती है, जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, हाँ हाँ, एक ड्रैगन मेरे जैसे आदमी के सामने अपना सिर झुका रही है। एडना कहती है, क्योंकि तुम इसके काबिल हो। और फिर वह आगे कहती है, मैं तो पूरी दुनिया कभी भी तुम्हारे बलिदान नहीं भूलेंगे, जो कि तुमने और तुम्हारे वाइट टावर ने इंसानियत को बचाने के लिए किया। और फिर हमारे मेन कैरेक्टर की बात सुनाई जाती है, जो कि अपने मन में कह रहा होता है, ये बात बिल्कुल झूठ है, मुझे अफसोस नहीं है, मुझे अफसोस है, क्योंकि एक अच्छा मैच तो था, पर कभी एक अच्छा लीडर नहीं बन पाया। पर अगर मुझे एक बार और मौका दिया मिला तो खुद के लिए ज़िंदगी जीना चाहूँगा। फिर चाहे मुझे लोग विलन क्यों ना समझे, मैं भी एक अच्छा ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। बस इतना सब कहते हुए हमारे मेन कैरेक्टर की वहीं पर मौत हो जाती है। फिर एडना कहती है, 28 अप्रैल 3:47 में वाइट टावर के मास्टर ऑस्कर सच की मौत कंफर्म करती हूँ। और अभी हमारा सीन प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाता है, और हमें एक बड़ा सा वाइट टावर को दिखाया जाता है, जिसमें एक लड़की को दिखाया जाता है, जो कि बेड पर लेटा होता है, पर अगले ही पल चौंक कर खड़ा हो जाता है। जिससे उसके साथ खड़े नीले बाल वाला लड़का भी चौंक जाता है, और उसके हाथ से पानी उछलकर उसके ऊपर गिर जाता है, जिससे वह नीले बाल वाला लड़का गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम्हारी पट्टी बदल रहा था, तुमने तो मुझे गिला कर दिया, सच में यार तुम्हारी सोने की आदत बहुत ख़राब है। और इतना सुनकर तुमने अभी तक मुझे थैंक यू ही नहीं कहा, तुम्हारे इतने दिनों से देखभाल करने के लिए। जिसे सुनकर वह बेड पर लेटा हुआ सोचने लगता है कि मैंने मेरे सोने की आदत। फिर अपने मन में कहता है,
मैं इतना बेफिक्र होकर कैसे सो सकता हूँ, और तू और मैं ज़िंदा कैसे हूँ? क्योंकि डेमन किंग तो ने तो हमको मार दिया था ना, पूरी तरीके से तबाह भी कर दिया था। और हमें पता चलता है कि एक लड़का और कोई कोई नहीं बल्कि हमारा मेन कैरेक्टर है, जो कि उस दूसरे लड़के की बॉडी में रिक्वायरमेंट रिकाइनेंट हो चुका है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उस नीले बाल वाला लड़के से पूछता है, ये यहाँ पर क्या चल रहा है? और तभी हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे खिड़की में धमाका होता है। यहाँ से एक आदमी निकलता है और कहता है, तुम उठ के। जिस धमाके से वह नीले बाल वाला लड़का नीचे गिर जाता है और वह कहता है, सर इस कमरे में एक दरवाज़ा भी है, उसका भी यूज़ कर लिया करो। और वह येलो बाल वाला आदमी जो कि अभी खिड़की से आया है, वह एल्डर है। जो और तभी वह हमारे मेन कैरेक्टर के सामने कुछ जैसे गुस्से से बढ़ने लगता है, जिसे देखकर ब्लू बाल वाला लड़का एल्डर को रोकने के कि वह कहने लगता है, एल्डर शांत हो जाइए, इसे केवल 5 मिनट हुए हैं अपनी आंखें खोली, इसलिए आप उसे पर हमला नहीं कर सकते। लड़का कहता है, तुम मेरे रास्ते में मत आओ, क्योंकि मैंने इसकी गलतियों को कई बार नज़रअंदाज किया है, पर इस बार नहीं, इस बार मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। और ब्लू बाल वाला लड़का कहता है, पर यह तो अभी बीमार, आप इसके ऊपर हमला नहीं कर सकते। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि अब जिंदा हूँ, जिसे सुनकर एल्डर कहता है, यही तो, इतना सब्र सब होने के बाद भी जिंदा कैसे हो? फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसकी बात पर ध्यान नहीं देते हुए कहता है, तुम्हारे कपड़ों को देखकर लगता है तुम वाइट टावर की इमेज हो, तो जल्दी से मुझे सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करो और बताओ यहाँ पर चल क्या रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पर इसलिए बोल रहा है क्योंकि उसे लग रहा है कि अभी वाइट टावर का मास्टर है, जिसने सुनकर वह नीले बाल वाला लड़का कहता है, ओए ओए क्या बोल रहा है तू? और एल्डर कहता है, मैं तुझे एक्सप्लेन करूँ, लगता है तेरी याददाश्त चली गई है, रुक, तेरे अभी एक चांटा पड़ेगा तो मुझे पता चल गया जाएगा तुझे पता चल जाएगा कि यहाँ पर क्या चल रहा है। और ऐसा कहते हुए एल्डर हमारे मेन कैरेक्टर के हाथ ऊपर उठाता है, कोशिश करने लगता है और हमारे अपनी और एक हमला आता है। देखकर मेन कैरेक्टर अपनी चारों ओर विंड शील्ड एक्टिवेट कर लेता है और फिर हमें विंड शील्ड के बारे में बताया जाता है। ये ऐसी स्पेल है जो कि आसानी से किसी के हमले को रोक सकती है, और ये सामने वाले लड़कों के हाथ भी तोड़ सकती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही उस एल्डर का हमला हमारे मेन कैरेक्टर के पास पहुंचता है, तभी हमारे मेन कैरेक्टर विंड शील्ड को गायब हो जाती तभी विंड शील्ड गायब हो जाती है। उस जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर शॉक हो जाता है और वह कहता है, क्या मेरा मैजिक काम क्यों नहीं कर रहा? और वह एल्डर भी अपने हाथों को बीच में रोक लेता है, जिससे हमारा मेन कैरेक्टर को कुछ भी नहीं होता। फिर एल्डर आगे कहता है, तुम्हारी बेड शीट तो बहुत ही अच्छी थी, इसका मतलब तुम केवल टाइम पास ही नहीं करे बल्कि अपने मैजिक पे भी ध्यान दे रहे हो। फिर एल्डर वहाँ से बच जाते हुए कहता है कि ठीक, अभी तो मैं तुम्हारे ऊपर कोई एक्शन नहीं लूँगा, तो इसलिए अब तुम जल्दी से ठीक होने पर ध्यान दो। और एल्डर के जाने के बाद ब्लू बाल वाला लड़का कमरे की गेट को बंद करके हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है, तुम क्या पागल हो? तुम्हें क्या पता नहीं मैक्सिमम एल्डर का स्वभाव कैसा है? वह जल्दी ही गुस्सा हो जाता है, पर हमारा मेन कैरेक्टर उसकी बात पर ध्यान नहीं देते हुए अपने मन के कहने लगता है, जब मैंने बिल्ड शील्ड को एक्टिवेट किया तो एक झटके के अंदर ही गायब हो गई। और तो मेरे माना सेक्रेट, माना क्वालिटी और माना प्योरिटी तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। क्या सच में ये मेरा ही शरीर है? और अगर ये मेरा शरीर है तो शरीर को क्या हुआ? फिर हमारा मेन कैरेक्टर उस ब्लू बाल वाले लड़कों को पूछता, आज कौन सा दिन है? और बताता है कि आज 21 सितंबर है, जिसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर कहते हुए, तो मुझे सोए हुए 5 महीने हो चुके हैं। जिसे सुनकर ब्लू बाल वाला लड़का कहता है, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हें क्या हो रहा है? तुम्हें पता नहीं, तुम्हें कल ही बेहोश हो गए थे। जिसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर को कुछ समझ में नहीं आता और वह कहता है, चलो छोड़ो, तुम जाके लीलॉयड को बुलाओ, अगर वह यहाँ पर नहीं है तो गिल्ली और सासा को बुलाओ, मैं उनके मुंह से ही सुनूंगा ये यहाँ पर क्या चल रहा है। जिसे सुनकर ब्लू बाल वाला लड़का कहता है, गद्दारों को भूल जाओ और तुम टावर मास्टर का नाम थोड़ी इज्जत के साथ लो। जिसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, गद्दार। और वह ब्लू बाल वाला लड़का कहता है, क्या तुम भी भूल गई? क्या तुम्हारी याददाश्त सच में चली गई? लॉयड ने तो वाइट टावर छोड़कर रेड टावर ज्वाइन कर लिया और गिल्ली हमारे यहाँ से बड़ी हुई हाई लेवल मैजिक स्पेल
भूख चुरा कर चली गई। जिसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, तुम्हें पता भी है तुम क्या बकवास कर रहे हो? अच्छा तो तुम क्या कहना चाहते हो? सासा मेरे टावर की मास्टर है। जिसे सुनकर ब्लू बाल वाला लड़का कहता है, बहुत ही शानदार। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, एक 5 साल की बच्ची हमारे मेयर टावर की मास्टर कैसे हो सकती है? जिसे सुनकर ब्लू बॉल वाला लड़का कहता है, लगता है तुम्हारी 20 साल को खो ग खा गए। जिसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है और तभी अचानक उसकी नज़र एक कांच पर जाती है और जब वह अपने मुंह को देखता है तो वह खुद चौंक जाता है और कहता है कि ये एक कौन है। और तभी हमें अगले सीन में हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि एक चेयर पर बैठा होता है और वह एक पे कह रहा होता है कि मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा कि मैं अपने मरने के 20 साल फ्यूचर में आ चुका हूँ और मैं एक चेयर पर बैठे बैठे के सिटी को देख रहा होता है और कहता है, हमारी सिटी की बहुत सी ज़्यादा डेवलपर हो चुकी है। जहाँ पर वह कई चीज़ों को देखता है, जैसे रोड्स पर लाइट चमक रही है और उन्हें रोड लाइट्स कहते हैं और वहाँ एक कार भी चल रही है जिसे देखकर वह कहता है, ये एक सच्ची चीज़ें ये सब चीज़ें केवल मैजिक या इंजीनियरिंग के कारण संभव हो पाई है। काश मेरे साथ भी इन चीज़ों को देख पाते। फिर हमारा बिन सीन वापस से शिफ्ट हो जाता है। हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि कहता है, मैंने जितना अब इस बॉडी के बारे में जाना उस हिसाब से लड़के का नाम ऑस्कर फ्यूरिसन है और इसने 10 साल की उम्र में ही वाइट टावर को ज्वाइन कर लिया था और अभी इसकी उम्र 20 साल है पर अभी भी इसका लेवल 1 है ही है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपनी बॉडी को स्कैन करते हुए कहता है, 20 साल की उम्र में लेवल 1 का मैच रहना बहुत ही मुश्किल होता है। लोग तुम्हारे ऊपर बातें बनाते हुए तुम्हें कोसते हैं, तुम एक फेलियर हो। तो इसलिए इस लड़के ने व्हाइट टावर से झूठ बोलकर कुछ पैसे मांगे इस रिसर्च के कारण इस रिसर्च के लिए पर इसने उस पैसे के एक इलीगल इलिगेजर खरीदा और उस इलिगेजर को लेते हुए ये मर गया। और ये बात बिल्कुल सही भी है क्योंकि एक इलिगेजर लेने के अपना मानना बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है और अब जब आप अपने मानना को कंट्रोल नहीं कर पाते आपकी जान भी जा सकती है और इसलिए इलिगेजर इलीगल होते हैं। और इस उस नीले बाल वाले लड़के ने मैं इलिगेजर को लेने के बाद बेहोश हो गया। पर सच तो ये है कि लड़का उस इलिगेजर को लेने के बाद अपने माना बेस्ट के कारण ही मर गया और तभी हमारे मेन कैरेक्टर को अपने शरीर पर कुछ महसूस होता है और वह कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? एक लेवल बंदे के पास इतना ज़्यादा माना हो और तो ये एक प्योर मानना है जो कि अभी तक वेरीफाई भी नहीं हुआ। क्या एक सच्चे सस्ते से लेगेज से इतना सब कुछ हो सकता है? पर तभी उसे अपने शरीर में कुछ मिलता है जिसे देखकर वह कहता है, भी ये क्या है? और वह उसे अपने हाथ से बाहर निकाल देता है और जब वह चीज़ ज़मीन पर गिरती है तो वह सब समझ आता है कि यह तो जहर है, पर जहर बॉडी में आया कैसे? वह इसके बारे में सोचने लगता है तभी उसने सारा माजरा समझ में आता है, यहाँ पर चल क्या रहा है। और वह बताता है कि इलीगल इरेज़र धोखा नहीं था बल्कि इलीगल इरेज़र तो सही था जो कि बहुत ही ज़्यादा महंगा होता है। फिर इस इरेज़र में एक दिक्कत थी जो कि इस लड़के को पता नहीं थी। इस इलीगल इरेज़र में जहर भी मिला है जिस कारण ये लड़का माना बेस्ट के कारण नहीं बल्कि जहर के कारण मारा गया है। और इस इलीगल इरेज़र में जो जहर था वह लेवल 1 से ज़्यादा मैच को भी आसानी से मार सकता है पर मुझे पाता मारना इतना आसान नहीं है क्योंकि अपने समय का सबसे ताकतवर मैच रह चुका हूँ। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपनी कुर्सी से उठते हुए कहता है, मुझे नहीं पता फिर मेरे साथ कौन गेम खेल रहा है पर ये मेरा दूसरा मौका है जो कि मैंने मरते हुए मांगा था कि इस बार मैं अपने लिए नहीं अपने लोगों के लिए जीऊँगा। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर उस इरेज़र की बोतल को उठा लेता है और कहता है, ऑस्कर फ्यूरिसन, जो तुमने अपनी बॉडी मुझे दी है उसने बदले में तुम्हारा बदला लेकर रहूँगा। और तभी अगले सीन में हमें एक बड़े से घर को दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी कहता है, ओए हमें स्टोर में एक न्यूज़ मिली है। जिसे सुनकर वह दूसरा आदमी कहता है, ओए मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि तुम्हें मुझे ढंग से बात किया क्या करो, मैं तुम्हारा बॉस हूँ। जिसे सुनकर वह पहला वाला आदमी उसे माफ़ी मांगने लगता है और फिर उसका बॉस पूछता है कि बता क्या खबर मिली है तुझे स्टोर में से। और ये बता, मुझे ये खबर मिली है कि
हमारे स्टोर पर किसी मेज ने हमला कर दिया, जिससे हमारा स्टोर पूरी तरीके से तबाही हो चुका है। जिसे सुनकर उसका बॉस कहता है, क्या किसकी इतनी हिम्मत हुई, उसने मेरे स्टोर पे हमला किया। वह पहला बंदा बताता है कि जिसने हमारे स्टोर पर हमला किया था, वह उस बंदे को ढूंढ रहा था जिसने उस इरेज़र बेचा था। तो शायद वह लड़का जिसने हमारे स्टोर पर हमला किया है, वह ऑस्कर क्यूर्सन। जिसे सुनकर उसका बॉस कहता है, क्या ऑस्कर क्यूर्सन? वो तो अब तक मर चुका होगा, क्योंकि उसे तो पता नहीं था बल्कि इरेज़र में ज़हर है। और वह पहला बंदा कहता है कि पर इस सर, अगर वह मर गया होता तो व्हाइट टावर हमें छोड़ेगा नहीं। जिसे सुनकर हमारा उसका बॉस कहता है, अरे अरे पागल, तुझे पता नहीं ऑस्कर क्यूर्सन को मारने की सुपारी हमें किसने दी थी? हमें आदमी के हाथ में व्हाइट टावर की रिंग थी। इसका मतलब ऑस्कर क्यूर्सन को मारने वाला व्हाइट टावर का ही आदमी था। और तभी पीछे से हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, क्या पता उसने जानबूझकर व्हाइट टावर की रिंग पहनी हो ताकि तुम्हें लगे कि आदमी व्हाइट टावर से ही हो। और इस आवाज़ सुनकर दोनों चौंक जाते हैं। वह कहते हैं, कौन कौन है? और जब हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं तो कहते हैं, ऑस्कर क्यूर्सन तुम यहाँ पर? और फिर हमारा मेन कैरेक्टर हमें बताता है कि मैंने इनको उस इल्गेजर की कोशिश की सैंड से ढूंढा है। और जितना मैंने सोचा था इस प्लान में, उससे ज़्यादा लोग शामिल थे, जिस कारण मुझे अभी अब सभी लोगों को पता नहीं पड़ पाया। और वह बॉस कहता है, क्या तुम नहीं ही थे जिसने मेरे स्टोर को बर्बाद किया? और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, हाँ मैं ही हूँ वह था। पर मुझे ये वह बात अच्छी लगी जो कि तुम्हें मेरे आने से पहले कह रहे थे। तो क्यों क्यों ना हम वापस से वही बात शुरू करें? जिसे सुनकर वह बॉस कहता है, तो अच्छा, तुमने हमारी बात सुन ली, तो तुम्हें क्या लगता है अब तुम यहाँ से जिंदा जा पाओगे? और वह अपने साथी को हमारे मेन कैरेक्टर को मारने का ऑर्डर देता है। जिसे सुनकर उसका साथी हमारे मेन कैरेक्टर पर हमला करता है। और हमारे मेन कैरेक्टर कहता है, अच्छा, तो तुम लातों के बहुत बातों से नहीं मानोगे नहीं। और फिर वह विंड कटर से उसके ऊपर हमला कर देता है, जिसके अगले पल में आदमी का गला कटकर नीचे गिर जाता है। जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, अरे यार, मेरा मैजिक कितना कमज़ोर है, इसका केवल सर ही कटा है। और अपने साथी को ऐसे मरते देख उसका बहुत शौक हो जाता है। और वह अगले सेकंड में अपनी गन निकाल लेता है और अपने मेन कैरेक्टर पर हमला करने लगता है। जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, बहुत बढ़िया। वह विंड शील्ड को एक्टिवेट कर लेता है। तभी एक बुलेट उसकी विंड शील्ड से टकराती है और उसकी विंड शील्ड थोड़ा सा क्रैक हो जाता है। जिसे देखकर वह कहता है, बुलेट तो बहुत ही ताकतवर है। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, तो ठीक है, मैंने इसकी ताकत देख लो, तुम भी अब इनकी ताकत देख लो। ऐसा कहते हुए हमारा मेन कैरेक्टर उन सारी बुलेट्स का मुँह उस बॉस की तरफ मोड़ देता है, जिसके कारण वह सारी गोलियां उस बॉस को लग जाती है और वह नीचे गिर जाता है। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसे बताता है, मैंने इस कमरे की सारी आवाज़ को ब्लॉक कर दिया है, जिससे हमारी आवाज़ कोई बाहर वाला नहीं सुन पाएगा। तब चलो, मुझे जल्दी से बताओ कि मुझे मारने वाला, सुपारी देने वाला कौन बॉस है? मुंह पर जोर से वह बॉस के मुंह पर जोर से किक मारता है, जिससे उसकी नाक में बहुत ज़्यादा खून आ जाता है। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसे बड़ी खौफनाक तरीके से देखता है और कहता है, तो अच्छा, तुम्हारा काम तुम्हारी ज़िंदगी में से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ठीक है, मेरे पास कई और रास्ते हैं। ऐसा कहते हुए हमारा मेन कैरेक्टर उसके ऊपर मैजिक कास्ट कर देता है, जिससे उसके शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। वह चिल्लाने लगता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, यार तू बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा है, इसलिए मुझे टॉर्च करना अच्छा नहीं लगता, तो जल्दी से बता दे कि मुझे मारने की सुपारी किसने दी? फिर वह बॉस हमारे मेन कैरेक्टर पर गिड़गिड़ाने लग गया। वह कहता है, बताता हूँ, पर मेरे शरीर से पहले एक मैजिक तो हटाओ। मुझे कहता है, मुझे बहुत सारा दर्द हो रहा है। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, तो ठीक है, पर तुम मुझे शुरुआत से बताओगे क्या क्या हुआ था? और ऐसा कहते हुए ओस के शरीर से उस मैजिक स्पेल को हटा देता है। फिर वह बॉस बताता है कि हमें उस आदमी ने इल्गेजर दिया और कुछ पैसे दिए, कहा कि इल्गेजर को बहुत ही सस्ते प्राइस पर बेचे। और हमारा मेन कैरेक्टर पूछता है,
वह दिखता कैसा था, और वह बॉस बताता है कि उसने काले कपड़े पहन रखे थे और अपने मुँह ढक रखा था, जिस कारण मैं उसका चेहरा देख नहीं पाया, पर उसने वाइट टावर की रिंग ज़रूर पहन रखी थी। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, अरे कुछ नया बता। और फिर वो बॉस को कहता है, उसकी सेंट ऐसी थी जैसे कि क्लियर मिंट सेंट होती है, और बस मैं इतना ही जानता हूँ। जिसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, मन में कहता है, अच्छा क्लियर मिंट स्वेल, इससे कुछ पता चल सकता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उस कहता है, क्या होता है अगर मैं मर जाता तो वाइट टावर वाले तुम्हें छोड़ते नहीं। जिसे सुनकर वह बॉस कहता है कि तुम मुझे नहीं लगता कि वाइट टावर वाले मुझे पकड़ते, क्योंकि वाइट टावर की अभी हालत चल रही है, ख़राब हालत चल रही है उसी हिसाब से। तो तो उसे फोर मेन मैजिक टावर के अंदर से भी निकाले वाले हैं। जिसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर भी थोड़ा शौक हो जाता है, और वह कहता है, वाइट टावर को फोन मैंने मैजिक टावर के अंदर से निकाल जाने वाला है। तुम्हें ये बात किसने की? फिर वह कहता है कि मेरे पास ऐसे कई डॉक्यूमेंट हैं जिन्हें ये जानकारियाँ, और वह अपनी अलमारी से कई सारे डॉक्यूमेंट निकाल कर हमारे मेन कैरेक्टर को तो देता है। तो ठीक, हेलो गाइस, व्हाट्सअप गाइस, अगले पार्ट में आपको इन सब वीडियो के बारे में बताऊंगा।